बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भरा फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चौथे लेक्चर में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। वही बात है, अगर आपने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले से जाके उनको देख लें, उसके बाद इस लेक्चर में आए। अगर आपको दूसरा लेक्चर समझ नहीं आया है तो आप उसको दोबारा देख लें, क्योंकि जब तक आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यहाँ इस लेक्चर को देखने का कोई फ़ायदा नहीं। और वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आप इसको देखें तो सोने पे सुहागा होगा, यानी आप बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा लो बेस होगा, वहाँ तो इन रिएक्शन की बजाय इनसे मिलता जुलता कोई रिएक्शन आएगा। तो आप जब इस रिएक्शन को आपको इतनी अच्छी समझ आ गई होगी तो इससे मिलता जुलता जैसा भी रिएक्शन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट कह रहा है कि आपको 3 रिएक्शन दिए हुए, मैंने एक लिखा है, 2 और लिख दूंगा, खफा ना हो। तो आप ये रिएक्शन दिए हुए हैं, आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और कौन सा एटम है या कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन हुई है। ऑक्सीडेशन नंबर की चेंज पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ मेरा पुराना फार्मूला है, वो है आई के ऑक्सीडेशन इज लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये याद रखो तो आप जो है सारे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज़्यादा होगा। अब सबसे पहले आपने इसका और इसका, इन 5 चीज़ों के आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर बनाने हैं। इनका सम 0 आए, ठीक है। अब देखो क्लोरीन फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में क्लोरीन होगा 0। अब NaOH को ले लो, ठीक है। NaOH हो गया Na+O और H। इन तीनों के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करो, आंसर आपके पास आए 0 है। अब वो रूल्स आप बताओ क्या थे कि सोडियम ग्रुप 1A में, ग्रुप 1A का हमेशा होगा +1, ऑक्सीजन हमेशा -2, हाइड्रोजन हमेशा +1, 1 + 1 2 -2 0, ठीक है। तो यहाँ सोडियम कितना है, सोडियम है हमारे पास +1, हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2। NaCl में आ जाओ, सोडियम +1 क्लोरीन -1। NaClO में आ जाओ, इधर देखो, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है। NaClO, इनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। सोडियम हमेशा ग्रुप 1A में है तो इधर होगा +1, ऑक्सीजन हमेशा -2 होगा, क्लोरीन हमेशा -1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो फिर ये -2 -1 -3 -3 +1 -1, तो आंसर 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है क्लोरीन या ऑक्सीजन में किसी एक को हमने चेंज करना होगा, तो हम क्लोरीन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब आप क्या लगाओगे, 0 बन जाए, तो आप यहाँ लगाओगे +1 +1 +1 +2 +2 -2 0। तो यहाँ सोडियम +1, क्लोरीन भी +1 और ऑक्सीजन -2। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बात होती है, वो खैर वो आगे फिर कभी समझाएंगे। H2 हाइड्रोजन हमेशा +1 मल्टीप्लाई विथ 2 और ऑक्सीजन हमेशा -2। अब ये चीज़ हो गई है। अब आपने देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ। अब आप यहाँ देखो, क्लोरीन 0 से -1 हो गया, 0 से
-1 हो गया। इसका मतलब है गेन रिडक्शन हुई है ना, रिडक्शन इज गेन, RIG रिडक्शन इज गेन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 0 से -1 हुई है, तो यहाँ क्या हो गया, 0 से -1 हो गई, तो ये यहाँ हो गई रिडक्शन, तो हम कहेंगे यहाँ हुई है। और अब आप यहाँ देखो क्लोरीन जो है यहाँ 0 से +1, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन लॉस, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन में किसी को दूंगा उतने प्लस मेरे ऊपर आएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन 0 से +1 हुआ है, तो यहाँ हुई है ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हुई है और क्लोरीन जो है उसकी रिडक्शन भी हुई है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। सोडियम है तो +1 है, ठीक है, और सोडियम है यहाँ भी +1 है, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन +1 है, और कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से बता दिया कि यहाँ क्लोरीन की रिडक्शन भी हुई है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हुई है, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, इसको हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास ये हो गया। दूसरा उधर सवाल है, Fe प्लस 3O2 2 Fe2O। अब यहाँ भी वही तरीका हमने करना है। देखो आयरन जो है फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में इसका होगा 0। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, ऑक्सीजन भी होगा 0। अब Fe2O3, Fe2O3, ऑक्सीजन हमेशा -2, ये हो जाएगा -2 × 3 -6, इसका सम होना चाहिए, सम होना चाहिए 0। ठीक है, तो आप यहाँ x लगा दो, x -6, तो ये 2 है, 2 है ना, 2 आयरन है, तो आप कहोगे 2x, 2x -6 इज इक्वल टू 0, -6 वहाँ चला जाए तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, 2 दोनों साइड पर डिवाइड हो जाए 3, तो आप कहोगे आयरन जो है 3 और ऑक्सीजन जो है -2। अब आप देखो कि कहाँ आयरन जो है 0 से 3 पर चला गया, +3, 0 से +3 पर चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन। ऑक्सीडेशन इज लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, तो ये हुई है हमारे पास ऑक्सीडेशन। और इसी तरह ऑक्सीजन को देखो, 0 से -2 कम हो गया, इसने गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये -2 पे चला गया, तो रिडक्शन इज गेन, तो यहाँ हो गई है रिडक्शन। ये 2 हो गए। तीसरा वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से है, वो भी सॉल्व करते हैं। तीसरा रिएक्शन इस तरह है, यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को स्टॉप करो और इसको खुद से कॉपी पर सॉल्व करो, उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करो और आप देखो कि आपको जो है कितना जो है वो समझ आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इधर है तरीका, यही होगा, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका करेंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ अभी। देखो हाइड्रोजन हमेशा -2 × 6, ठीक है, और ये हो जाएगा -2 6, ये हो जाएगा -12।
यहाँ लिख दो ना लिख दो फर्क नहीं पड़ता, मैं ऊपर लिख देता हूँ माइनस हाइड्रोजन हमेशा +1, कितने एटम है 12, +1 मल्टीप्लाई विथ 12, ये हो जाएगा +12। अब कार्बन क्या हो कि देखो -12 +12 0 हो गया, तो कार्बन यहाँ पे होगा 0, क्योंकि अगर कार्बन +4 -4 कर दो तो इसका सम, इसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 आना चाहिए। कार्बन की वैल्यू अगर चेंज करोगे तो अलजेब्रिक सम 0 नहीं आएगा। 6O2, ये तो ऑक्सीजन हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आप देखो, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन हमेशा -2, 6CO2 है मेरे ख्याल में, तो 6CO2 है, तो ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई विथ 2, -4 हो गया, तो कार्बन क्या होगा, कार्बन लाजमी तौर पे +4 होगा। और इसी तरह H2O में हाइड्रोजन हमेशा -2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमेशा -2, हाइड्रोजन हमेशा +1 मल्टीप्लाई विथ 2, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए +1 मल्टीप्लाई विथ 2। अब आप यहाँ देखो, यहाँ देखो तो अब बहुत आसानी से हो गया, समझ आ रही है कि यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास 0 है और ये 0 से -2 पे चला गया है। 0 से -2 पे जाने का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो हमारे पास रिडक्शन इज गेन यहाँ हुई है, रिडक्शन। इस तरह कार्बन 0 से, कार्बन 0 से +4 पर चला गया, 0 से +4 पर चला गया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। तो मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप किसी भी एटम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसकी रिडक्शन हुई है। अगर आपको यहाँ चीज़ समझ आ गई है तो आगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको फिर वहाँ कोई मसला नहीं होगा। अगर यहाँ समझ नहीं आई तो वो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस लेक्चर दोबारा देख लें, तो 1-2 रोज़ के वक्फे के साथ इंशाल्लाह मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो उसको देखने के बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सपर्ट जो है वो हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।